नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं यदु यादव आप सबका RSY एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी के लिए पाई के कॉन्सेप्ट को लेकर के आया हूं, जिसमें स्पेशली मुझे बताना है कि पाई परमेय है या अपरमेय है। पाई के जो वैल्यूज़ होते हैं वो परमेय है कि अपरमेय है, और क्या रीज़न है कि वो परमेय होते हैं या अपरमेय होते हैं। मैं ये चीज़ आपको मैं रूप से समझाना चाहता हूँ। वैसे अगर आप पहले पाई का थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री अगर जानना चाहें तो उसका क्या है। पाई जिस तरह से आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उसी तरह से ग्रीक अल्फ़ाबेट में 24 लेटर्स होते हैं। इन 24 लेटर्स में 16 नंबर पे 16वें नंबर पर जो अक्षर आता है वो आपका पाई होता है। सबसे पहली बात, पाई गणित का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला संकेत है। पाई के बिना ब्रह्मांड का कोई भी ज्ञान अधूरा है। जो वस्तु या चीज गोल है उसमें पाई का प्रयोग होना निश्चित रूप से है। पाई के ज्ञान के बिना उस वस्तु का ज्ञान करना ही असंभव है। जैसे आप पनडुब्बी ले लें, जलयान शिप ले लें, वायुयान, रॉकेट, वृत्त, अर्धवृत्त, गोला, अर्धगोला। गोला अर्धगोला की तो बातें छोड़ें, आप यहां तक कि पृथ्वी की बात करें, संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करें, अगर आपको पृथ्वी का ज्ञान करना है, पृथ्वी गोल होती है, इट मींस जहां पर भी गोल है वस्तु वहां पर पाई का ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर आपको पाई का ज्ञान नहीं है तो उसके बारे में आप ज्ञान नहीं कर सकते हैं। इसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करते हैं, कोई भी ग्रह ले लें, कोई उपग्रह ले लें, आप उसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो पहले पाई के ज्ञान को करना जरूरी है। इसी तरह से ब्रह्मांड के खोज के लिए, ब्रह्मांड में जो रहस्य छुपे हैं उसको जानने के लिए ब्लैक होल थ्योरी है, उसमें पाई का प्रयोग सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, बहुतायत में उसका प्रयोग किया गया है। ये बात है। तो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं पाई के मान पर कि क्या ये परमेय है या अपरमेय है। जैसे अगर केवल आप पाई की बात करें तो पाई एक अपरमेय संख्या है। कभी एग्जाम में आ जाएगी पाई क्या है तो पाई बोलेंगे आप अपरमेय संख्या। लेकिन स्टूडेंट, पाई का मान 22/7 होता है। ये P/Q के रूप में लिखा है, इसलिए हमारी क्या हो गई, परमेय संख्या। 7 का डिवाइड 22 में अगर आप करें डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक तो 3.14 आएगा। तो निश्चित रूप से ये भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि शांत दशमलव, दशमलव के जो निश्चित स्थानों तक उत्तर होते हैं वो सदैव परमेय होते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद निश्चित शांत दशमलव है। क्लियर आंसर आ गया है, तो ये आपकी परमेय संख्या है। ठीक है भाई। अगर 7 का डिवाइड करें और दशमलव के अंकों तक बढ़ाते चले जाएं, जैसे 3.142857, 142857, आप 7 का भाग 22 में करेंगे, ये 142857, 142857 बार बार रिपीट होगा। ये मान जो पाई का है परमेय है, और 22/7 ये भी परमेय है। ये स्टूडेंट परमेय क्यों है वो मैं आपको बता दूं। दशमलव वाली संख्याएं दो तरह से परमेय होती हैं। एक तो दशमलव शांत हो, जैसा कि यहाँ पे कंप्लीट आंसर दशमलव बाद आ गया है तो ये परमेय हो गया। अगर कंप्लीट आंसर ना आए, डॉट डॉट, मतलब कभी ये भाग खत्म ही ना हो, तो ध्यान रखना ये रिपीट होना चाहिए। रिपीट होना चाहिए मतलब कहना चाहिए रिपीटिंग होना चाहिए, जैसा कि यहां पर हुआ है तो परमेय हो गया। लेकिन स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पाई का वैल्यू जो एक्चुअल होता है वो निकाला गया परिध बटे व्यास से, परिध बटे व्यास से। अर्थात हम कह सकते हैं ज्यामिति विधि से जब इसका मान निकाला जाता है तो इसका एक्चुअल वैल्यू निकल के आता है 3.141592,653, 141592,653, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह आगे और बढ़ता रहेगा, कभी भी ये पूरा खत्म नहीं होगा। यहां पर स्टूडेंट देखें, दशमलव के बाद जो आने वाले अंक हैं ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। जब ये रिपीट नहीं हो रहे हैं इसीलिए क्या है, अपरमेय। तो परमेय और अपरमेय कैसे पहचाने, हमने मेन बात ये समझी कि दशमलव में दो तरह से परमेय होता है। एक तो शांत, जब कंप्लीट आंसर है आ जाए तो वो परमेय हो गया। अगर कंप्लीट नहीं आता है तो वो रिपीट होना चाहिए, जैसा कि यहां पे रिपीट हुआ दशमलव वाला, तो परमेय। अगर ये चीज रिपीट नहीं होती है दशमलव के बाद, जैसा कि यहां पर नहीं हुई, तो ये अपरमेय संख्या हो गई। तो स्टूडेंट, आपने क्या सीखा, पाई अपरमेय संख्या है, 22/7 परमेय, इसका मान ये दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध निकाल दिया तो भी परमेय। रिपीट हो रहा है, ये मान इतना बड़ा, ये भी परमेय। लेकिन जब ज्यामिति विधि से इसका मान ये निकाला तो ये क्या है, अपरमेय। ये आपका एक बार टेट और सी टेट में क्वेश्चन आ चुका है। ये भी वैल्यू दिया था उसमें,
ये भी पाई का वैल्यू दिया था, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा परमेय है या अपरमेय है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि अपरमेय क्या अपरमेय है। स्टूडेंट एक बात आपको मैं और बताऊं कि जब परिध बटे व्यास करके ज्यामिति विधि से इसका वैल्यू ये निकाला गया, तो सबसे पहले विलियम जोन्स जी ने ये बताया कि इस परिध बटे व्यास को ग्रीक के 16वें लेटर से रिप्रेजेंट किया जाए, जिसका नाम है पाई। ये बताया था विलियम जोन्स जी ने। पाई मतलब परिध बटे व्यास का एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ये वैल्यू निकल के जब आया तो विलियम जोन्स जी ने 1706 ईस्वी में ये बताया था कि इसको पाई से इंडिकेट किया जाए। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।